CUET क्या होता है ये CUET? आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपको भी इस चीज़ की कन्फ्यूज़न है कि CUET होता क्या है, क्या ये देना ज़रूरी है 12th वालों के लिए, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना होगा। सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं CUET की। CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये दरअसल 12th एग्ज़ाम, जो 12th दे चुके हैं 12th एग्ज़ाम के बाद होता है। 12th के बच्चों के लिए ये बनाया गया एग्ज़ाम है। जिन्होंने 12th पास कर ली है उनको ये एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई भी आपको ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको CUET प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये CUET बेसिकली NTA बॉडी है, वो करवाती है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो करवाती है। ये 2022 में लॉन्च हुआ था। क्यों हुआ था लॉन्च? क्योंकि बहुत सारे 12th की परसेंटेज के बेस पे ही हमें यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिलते थे। क्योंकि बहुत सारे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि कई सारे स्टेट में अलग अलग लेवल के पेपर आते हैं। कहीं पे किसी की परसेंटेज ज़्यादा आती थी, कहीं पे कम आती थी। तो परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होता है 12th की परसेंटेज के बेस पे। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो हमने क्या करा, उन्होंने क्या करा कि एक पहले 12th की परसेंटेज मैटर नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि एक पहले टेस्ट अपीयर करना पड़ेगा, उसके बेस पे हम सोचेंगे कि कौन सबसे बेस्ट परफॉर्म उन्होंने किया उस टेस्ट में, और फिर हम देंगे उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन, ना कि 12th की परसेंटेज के बेस पे। क्योंकि 12th की परसेंटेज किसी की ज़्यादा आ सकती है, किसी कम आ सकती है, लेकिन सबको पहले एक तराजू पे तोलेंगे, वो है ये टेस्ट देखना पड़ेगा। और वो टेस्ट से डिसाइड होगा उसके स्कोर के बेस पे किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे प्राइवेट हो, उन सबको ये टेस्ट देना पड़ता है CUET का। ठीक है, तो CUET की बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। देखिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शन आने वाले थे CUET में। पहला होता है लैंग्वेज का सेक्शन। 13 लैंग्वेजेस है, उनमें से कोई आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे कि इंग्लिश है आपकी, अगर आपकी इंग्लिश या हिंदी, तो उसके बेस पे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 60 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो लैंग्वेज सेक्शन में आपको कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और उसके सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। फिर आता है सेक्शन 2, डोमेन सेक्शन, डोमेन सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आपने 12th पास करी है वो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है। मैक्सिमम 3 बना सकते हो, 3 या 4। जैसे आपकी कॉमर्स है तो कॉमर्स में आपने अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स आपने सेलेक्ट किया। साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरह सेलेक्ट किया, और उसके जो आपने 12th में एग्जाम में पढ़ा है वही तरीके का सिलेबस आपका CUET में है, और उसकी आपको तैयारी करनी है। और वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो भी 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में करना। फिर सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आता है, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे होता है उसमें आपको जनरल टेस्ट मिलेगा। जैसे कि इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा, GK जनरल नॉलेज मिलेगी। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग तैयारी करते हैं उसके हिसाब से आपको तैयारी इसमें करनी है। इसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट करना है। हर एक करेक्ट आंसर के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और हर एक नेगेटिव मार्किंग होगी, हर एक इनकरेक्ट के 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका सारे क्वेश्चन सही है तो यहाँ से सेक्शन 1 में आपको मैक्सिमम 250 मार्क्स ला सकते हो, यहाँ से भी 250 मार्क्स ला सकते हो, और यहाँ से भी 250 मार्क्स ला सकते हो। तो हर सेक्शन में आप मैक्सिमम 250 मार्क्स ला सकते हो। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप तुक्का नहीं मार सकते कि जैसे मर्जी आपने तुक्का मार दिया, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो बहुत सोच समझ के अटेंड करना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, इसमें अगर आप 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लाते हो तो जनरल कैटेगरी की फ़ीस है 1000 रुपये, फॉर्म भरने की फ़ीस है 1000 रुपये, अगर आप 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लाते हो, ये जो डोमेन वाले में। लेकिन अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आपको हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने 3 सब्जेक्ट चूज़ करे, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे चौथा भी चूज़ करना है, तो आपको 1000 तो देने ही देने हैं, 400 और देने हैं। आपने कहा कि नहीं मुझे 2 सब्जेक्ट और चूज़ करने हैं, 1000 तो 1000 तो देने ही देने हैं, 400 + 400 800 और देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही SC वालों के लिए ये फ़ीस 900 रुपये हो जाती है, और ये फ़ीस 375 रुपये हो जाती है। इस तरह से आपकी रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, CUET की बात करें तो देखिए, ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट है, यानी कि आपको कंप्यूटर पर टेस्ट देना होगा।
एक जगह पे सेंटर लगेगा, वहाँ जाके आपको टेस्ट देना होगा, और इसमें कोई पेन पेपर मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। वहाँ पर आपको आराम से जाके टेस्ट देना है। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न आती है लोगों के दिमाग में कि क्या CUT जब भर रहे हैं तो क्या 12th की परसेंटेज मैटर करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। 12th की परसेंटेज मैटर नहीं करती। जैसे मैंने आपको बताया कि CUT का जब एग्ज़ाम मतलब ये भरोगे, आप फॉर्म भरोगे, तब भी आपको 12th की परसेंटेज मैटर नहीं करती, बिकॉज 12th तो आपकी हुई नहीं होगी, क्योंकि इसका जो फॉर्म निकलता है वो बेसिकली जनवरी फरवरी में निकलता है। जनवरी में निकलेगा और मार्च तक ये भरा जाता है, मार्च के एंड तक। पेपर होगा मई जून तक, रिजल्ट आएगा जुलाई में। तो 12th की परसेंटेज तो मैटर करेगी नहीं, क्योंकि मार्च में कैसे है, मार्च में तो पेपर चल रहे होते हैं आपके 12th के। और आप ये भी ना सोचना कि अगर CUT का एग्ज़ाम का स्कोर है, मान लो मेरा बहुत अच्छा आया, 12th की परसेंटेज कम है, तो भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बिकॉज यूनिवर्सिटी अगर, क्योंकि CUT जब एग्ज़ाम बना दिया तो जो भी आप, जैसे आप मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब आपका CUT का स्कोर देखा जाएगा, 12th की परसेंटेज कितनी है वो नहीं देखी जाएगी। तो जी हाँ, 12th की परसेंटेज नहीं देखी जाएगी, आपका CUT का स्कोर देखा जाएगा। तो 12th की परसेंटेज अब मैटर करती ही नहीं है, तो बेफिक्र रहो। बिल्कुल आपको जो तैयारी करनी है वो CUT की करनी है, लेकिन क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको अभी से जो 12th है उस पर ध्यान देना होगा। 12th की जो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे इन सब्जेक्ट को अच्छे से करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान देना, ठीक है। मैक्सिमम इसमें बेसिकली इसमें अभी 23 लगभग 27 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से चूज़ कर सकते हो आप, और इसमें लगभग 13 लैंग्वेजेस है। इसमें तो आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं। देखिए, आप मैक्सिमम 5 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 5 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, सब्जेक्ट के कह सकते हो आप, या किसी के भी। मतलब 5 कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जैसे आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट करी, 3 सब्जेक्ट, देखो ये तो सेलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। एक लैंग्वेज सेलेक्ट करी, 3 सब्जेक्ट, और ये तो कितने हो गए, 5। तो मैक्सिमम ऐसे 5 कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप, ये CUT कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि भैया ये चूज़ करा नहीं, ये चूज़ करा नहीं, और सिर्फ सब्जेक्ट पेपर दे दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करी, 2 डोमेन सेलेक्ट करे, और 1 जनरल टेस्ट, ऐसे भी कर सकते हो। तो 5 कॉम्बिनेशन CUT कहते हैं कि आप मैक्सिमम बना सकते हो इन तीनों सेक्शंस के थ्रू, ठीक है, ये CUT कहते हैं। लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि आप एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 400 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, ये भी CUT कहता है जनरल कैटेगरी के। तो CUT का मैंने आपको बता दिया कि CUT बेसिकली क्या है, और इस तरीके की आपको अब तैयारी कैसे करनी होती है, ये सारा आपको समझना है। आपको जो सिलेबस है डोमेन सब्जेक्ट के, वो लगभग सिमिलर है जैसे कि आपका 12th पे है। अब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा कि CUT का सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी चाहिए, लेकिन आज की जो वीडियो है मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में कहे कि आपको एज इतनी होनी चाहिए, तब बात अलग है। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई 12th की परसेंट मैटर नहीं करती, कोई भी फॉर्म भर सकता है, ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब आप बेफिक्र होकर इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।